हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एससी एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम को। एनिमल किंगडम में हम फाइलम पोरीफेरा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो सेशंस नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्या है? आपका पुराना नाम है और इसका जो न्यू नेम है वो नाइडेरिया है। और जो सिलेंट्रेटा वर्ड है वो ल्यूकार्ट ने दिया है। अब ये सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स हैं वो किस टाइप के होते हैं? पोरीफेरा से थोड़ा सा डेवलप है ये, बट उतना भी डेवलप नहीं हो पाया कि ये पानी से बाहर निकल सके। ये क्या है? एक्वाटिक है, टोटली एक्वाटिक है। कुछ जीव इसमें स्वतंत्र होते हैं और इनकी जो बॉडी है आपकी वो डिप्लोप्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि द्विस्तरीय है। अब नाइडेरिया के बारे में जानते हैं। नाइडेरिया आपका न्यू नेम है जो किस वजह से पड़ा है? नाइडोब्लास्ट की वजह से पड़ा है। इनमें नाइडोब्लास्ट होता है जिस वजह से इसका नाम क्या है? नाइडेरिया पड़ा है। और जो नाइडेरिया वर्ड है वो हेचिक ने दिया है। ठीक है, अब हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, नंबर ऑफ स्पीसीज अबाउट 10,000, यानी कि इनकी जो लगभग जातियां हैं वो 10,000 हैं। डिप्लोब्लास्टिक होता है, ऑब्वियसली आप जान ही चुके हैं। नाइडोब्लास्ट होता है। ये क्या है? इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक, अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। कैरेक्टर्स क्या हैं आपके? जनरल कैरेक्टर्स हैं इसके आपके क्या है? ये ऑल क्या है आपके? एक्वाटिक होते हैं, जिसमें मोस्टली क्या है आपके? मैरीन होते हैं और कुछ आपके फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर में आपका अगर एग्जांपल देखें हम तो हाइड्रा है। हाइड्रा आपका फ्रेश वाटर में मिलता है। और फ्रेश वाटर मीन्स है आपके जैसे लेक हुआ, रिवर है, पॉन्ड है, ये क्या है? सब फ्रेश वाटर होते हैं। और जो आपके समुद्री जल होता है वो आपका मैरीन वाटर होता है। द्विस्तरीय इसका शरीर होता है। और ये क्या है? सोलिटरी होते हैं और कुछ कॉलोनियल होते हैं। सोलिटरी मीन्स होता है आपका अकेले रहना पसंद करते हैं। वो कॉलोनियन तो आप समझते ही हैं, कॉलोनी में रहते हैं। और जो इनकी बॉडी स्तर है, जो बॉडी है इनकी वो रेडियल सिमेट्रिकल होती है, यानी कि अर्य समिति होती है इसमें। और जो आपका शरीर है, शरीर के दोनों स्तरों के बीच क्या है? मिजोग्लिया उपस्थित होता है। मिजोग्लिया अवेलेबल होता है। और ये टिश्यू लेवल होते हैं, टिश्यू निर्माण करते हैं ये। जबकि पोरीफेरा क्या थे? टिश्यू नहीं बना सकते थे। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ निमेटोसाइट, यानी कि इसमें दंत कोशिकाएं होती हैं। हम इसको नेमेटोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। और क्या है आपकी? स्ट्रिंग सेल्स होती हैं। दंत कोशिकाओं को नेमेटोब्लास्ट भी कहा जाता है और स्ट्रिंग सेल्स भी कहा जाता है। और जो इसमें क्या है आपका? सर्कुलरी एंड जो आपका इसमें सर्कुलरी है और आपका क्या है? उत्सर्जन जो आपका तंत्र होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम आर अब्सेंट, यानी कि नहीं होता है इसमें। और रिप्रोडक्शन इसमें आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। वो कैसे होता है वो आपको आगे समझाएंगे। और इसमें क्या है? रेस्पायरेटरी जो है आपकी जनरली क्या है? बॉडी सरफेस से होता है रेस्पायरेटरी, यानी कि इनका जो श्वसन है वो सामान्य सा सतह के द्वारा होता है। ठीक है, बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। और जान लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। डाइजेशन, डाइजेशन क्या है इसका आपका? एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है आपका इंट्रा सेलुलर। बाह्य कोशिका और अंतः कोशिका दोनों प्रकार का इसमें पाचन होता है। एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है इसमें। एलिमेंट्री कैनाल पूर्णतः विकसित नहीं होती है, होती है लेकिन कम होती है। ठीक है,
मेन कैरेक्टर्स जानते हैं इनके, मेन कैरेक्टर्स क्या है? नाइडोब्लास्ट जो है आपका मेन कैरेक्टर है इस फाइलम का, और जो सबसे ज़्यादा मेन है वो है आपका न्यूरल सिस्टम, यानी कि इसमें तंत्रिका कोशिकाएं अवेलेबल होती हैं, जो क्या है आपकी आद्य प्रकार की तंत्रिका पाया जाता है इसमें। ये क्या है आपके जीवक होते हैं, यानी कि जॉइंट्स होते हैं। एक होता है आपका पोलिप, एक होता है आपका मेड्यूसा। पोलिप के बारे में जानते हैं कि पोलिप एक्चुअल में क्या है। पोलिप के अंतर्गत उन सभी एलिमेंट्स को रखा गया है जो मूव नहीं कर सकते, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जो अभी भी क्या है पोरीफोरा वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, जो ज़मीन से लगे रहते हैं। जैसे क्या आपका सी एनिमनी है, जैसे आपका हाइड्रा है, ये क्या है आपके ज़मीन से लगे रहते हैं और दूसरों को पकड़ पकड़ के क्या है खाते हैं। और जो आपका सी एनिमनी है उसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो अडेक्सिया होता है उसका नाम। और ये आपका एक हाइड्रा है, उसमें मूवमेंट होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको क्या है पॉलिप में रखा गया है। अब हाँ, जब भी हम किसी भी फाइलम के फीचर्स को जानते हैं, उसके कैरेक्टर्स को जानते हैं, तो एक एग्जांपल को लेके चलते हैं। यहाँ हम हाइड्रा को लेके चलेंगे। हाइड्रा को समझते हैं हम कि हाइड्रा में किस प्रकार से क्या चीज़ होती है। डायग्राम बना लेते हैं। ये कुछ इसी टाइप का होता है आपका हाइड्रा, और यहाँ पर ये आपकी ये और ये, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है आपका ये माउथ होता है इसका, और जो एक कोनिकल टाइप का जो एरिया दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका है हाइपोस्ट्रोम। इसको हम, ये आपका माउथ हुआ, ये आपका हाइपोस्टोम, ठीक है। हाइपोस्टोम होता है ये आपके, और ये आपके क्या है, यहाँ पर आपकी कुछ कलर कुछ इस टाइप की हाइड्रा में होती हैं। ये देखा होगा आपने, लीफ लाइक होता है। ये होते हैं आपके टेंटेकल, ये टेंटेकल कहलाते हैं आपके। और इसमें आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है जो यहाँ से जाती है। कलर चेंज करते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से जाती है, यहाँ पर आके ये बंद नहीं होती है, ये खुली, ये सॉरी खुली नहीं रहती है, ये बंद हो जाती है यहाँ पर आकर के। आप सोच सकते हो कि कैसा इनका जीवन होगा। यानी कि यहाँ पर माउथ होता है जिसके थ्रू ये भोजन अंदर लेते हैं, और इसी के थ्रू क्या है बाहर निकाल देते हैं खाने के लिए, और पोटी के लिए भी एक ही इसमें क्या है ओपनिंग होती है। ये जो है ये है आपकी बॉडी वॉल, ये आपकी बॉडी वॉल है। ये जो होती हैं आपकी टेंटेकल होती हैं, टेंटेकल, ठीक है। ये चीज़ जो है, और इनके अंदर क्या है आपका, रेडी कर लेते हैं, कुछ आपकी इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, इस टाइप से कुछ ना, कुछ इस टाइप से इसमें क्या है स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं नाइडोब्लास्ट, और स्ट्रिंग भी कहते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ आगे। और ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये कैविटी, ये कैविटी आपकी कहलाती है गैस्ट्रो वेसिकल कैविटी, गैस्ट्रो वेसिकुलर कैविटी। अब इस जो आपकी गैस्ट्रोवेटिकल कैविटी है वो क्या है, ये क्या है आपकी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका गैस्ट्रो, आप गैस्ट्रो को समझ सकते हो एज अ स्टमक, क्योंकि इसमें डाइजेशन होता है, डाइजेशन के लिए ही होती है आपकी गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी।
और आप वैस्कुलर को समझ सकते हो, सर्कुलेशन में जो हेल्प करता है, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन सिस्टम तो होता ही नहीं है। ठीक है, इतना समझ आया। ये आपका हाइड्रा है, देखा ही होगा आपने। क्लास आई थिंक 5th से लेकर के आगे हम हाइड्रा को पढ़ते हैं। ये क्या है, आपके टेंटेकल जो मैंने आपको बताए थे, ये हाइपोस्टोमा। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसी में होता है, इसी के अंदर होता है, यानी कि इसकी टेस्टिस भी इसी में होती है और ओवेरी भी इसी में होती है चिपकी हुई। और इसकी लेयर दो होती हैं आपकी, एक होती है एंडोडर्म, एक होती है आपकी एक्टोडर्म। जो आपकी अंदर वाली लेयर होती है वो एंडोडर्म, और जो आपकी बाहर वाली लेयर होती है वो एक्टोडर्म। और जो इनके मध्य में जो है आपकी, इनके बीच में मिडिल में मेजोग्लिया नामक क्या है आपका तरल पदार्थ पड़ा होता है, जो जेली के समान होता है। यहाँ आप देख सकते हो जो चीज़ मैंने अभी आपको पीछे समझाई है, ये देखो आप देख सकते हो गैस्ट्रो वेसिकुलर कैविटी, ये है आपका। और इनके बीच में क्या है आपका, मेजोग्लिया पड़ा है। आपकी बाहरी लेयर एक्टोडर्म और अंदर की लेयर आपकी एंडोडर्म। ठीक, अब ये आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो मेजोग्लिया होता है आपका, ये नॉन सेलुलर होता है नेचर में, जेली के समान पड़ी रहती है ये, जिसको हम मेजोग्लिया कहते हैं। इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी क्या है, सेल्स पड़ी होती हैं। जो इनकी जो पास वाली लेयर्स है ना, अब देखो मैंने मेजोग्लिया को आपको नॉन सेलुलर तो बोला, लेकिन मैं फिर भी इसमें बोल रही हूँ कि छोटी छोटी सेल्स होती हैं। वो सेल्स कहाँ से आती हैं, जो ये पास वाली लेयर है ना, इसके पास वाली, वहाँ से सेल अंदर जाती हैं। और वो सेल क्या है आपकी, न्यूरॉन्स होती हैं। इसके अंदर पहली बार क्या है, न्यूरॉन्स आए। और जो ये न्यूरॉन्स हैं क्या है, वो एपोलर न्यूरॉन्स हैं आपके। ठीक है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। और दो लेयर होती हैं, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मेड्यूसा। मेड्यूसा क्या है आपका, आपका सेक्सुअल फेस होती है आपकी मेड्यूसर। और मेड्यूसा में क्या है, आपके कुछ एलिमेंट होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, यानी कि मूव करते हैं। सच एनिमल ऑफ नाइडेरिया कैन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, मतलब कि स्विम कर सकते हैं वो। और जो स्विम कर सकते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसी को क्या है, मेड्यूसा ग्रुप में रखा गया है। जैसे आपकी जेलीफिश हुई, और जेलीफिश को हम साइंटिफिक नेम क्या होता है जेलीफिश का, ओरेलिया, ओरेलिया कहते हैं। और इसमें भी सेम थिंक होती है बिल्कुल हाइड्रा के जैसी, लेकिन इसमें क्या है आपका, उल्टा हो जाता है। हाइड्रा क्या है आपका, कुछ इस टाइप का दिखता है, ये कोनिकल स्पेस, ये माउथ इसका, और ये इस तरह से, ये आपका लाइक दैट आपका हाइड्रा होता है। ये है आपकी एलिमेंट्री। और हम कलर चेंज करते हैं जेलीफिश के लिए। और जेलीफिश क्या है आपकी, कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से, देखा ही होगा आपने, कुछ इस तरह से होती है। और इसमें ये आपका यहाँ पर माउथ होता है, जहाँ से आपका भोजन अंदर जाता है और यहीं से क्या है, बाहर आ जाता है। और ये कुछ इस टाइप की इसमें क्या है, टेंटेकल्स होते हैं। और टेंटेकल्स में इनके भी क्या है, नाइडोब्लास्ट होते हैं। इसमें भी क्या है, छोटे छोटे नाइडोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, ये आपका मेड्यूसा पार्ट होता है। और इसमें रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल ही होता है, एसेक्सुअल नहीं होता इसमें रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देख सकते हो आप जेलीफिश। जेलीफिश इस तरह की होती है, देखिए। और ये इसके टेंटेकल्स हैं, ये जिसमें क्या है आपके
डिप्लोप्लास्ट हैं। डिप्लोप्लास्ट क्या है, ये जेलीफिश जो होती है ना, बहुत ही खतरनाक प्राणी होता है। अगर इसको लगता है कि इसके पास में कोई आ रहा है तो उसको क्या है, ये नोच नोच के खा जाती है। दिखने में बड़ी क्यूट सी लगती है लेकिन है नहीं एक्चुअल में। नेक्स्ट आप देख सकते हो नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप की होती है। इसमें आपका ये फिलामेंट होता है, ये आपका वर्ड है, ये आपके नेमेटोसाइट हैं, ये आपके लैसो हैं और ये आपका है न्यूक्लियस। ठीक है, इस टाइप का आपका नाइडोब्लास्ट होता है। फंक्शन ऑफ नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट का हम फंक्शन जान लेते हैं क्या है। ये क्या है, आपका अटैक करता है और डिफेंड करता है, दोनों वर्क करता है। ये अटैक करता है और छोटे छोटे जीवों को पकड़ता है और खा जाता है। और अगर कोई और दिखता है इसको खतरनाक या खतरा नज़र आता है तो क्या है, डिफेंड करता है। ये अपने आप को उस चीज़ खतरे से बचाता है और जहर को क्या है बाहर फेंकता है। कैप्चर ऑफ प्रे एनसीईआरटी में लिखा है साफ साफ। ठीक है, और क्या है, ये आपका इनकरेज होता है। ठीक, और भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं इसके, वो जान लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। चलो, बेसिक टर्म्स तो आपने देख ही लिए हैं। एग्जाम्पल्स, इसको कट करके दोबारा से लेते हैं और हम इसके एग्जाम्पल्स जानते हैं। एग्जाम्पल एक तो आपको समझ आ गया है, हाइड्रा है, एक जेलीफिश है आपकी। हाइड्रा आपका क्या होता है, पोलिप होता है, और जेलीफिश क्या होती है आपकी, मेड्यूसा होती है। ठीक है, बाकी और भी होते हैं जैसे ओबेलिया हुआ, फाइसेलिया हुआ, पेंटूला है, और आपका मेड्रीपोरा है, सी एनीमोन है। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आने चाहिए, एग्जाम्पल्स आने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।